हेलो राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज सभी के लिए लाई हूँ प्लाजो की स्टिचिंग। कटिंग तो मैंने पहले कर दी है, तो मैं आपको कटिंग का वीडियो अपलोड कर दूँगी। ये मेरा दूसरा वीडियो होगा जो स्टिचिंग का होगा। तो ये मैंने प्लाजो की जेब स्टिचिंग की है साइड में। तो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो चकलाई है वो मैंने 6.5 इंच रखी है, और लंबाई, जेब की लंबाई वो मैंने 12.5 इंच रखी है। तो मैं वो आपको कटिंग में ही बता दूँगी। अभी तो मैंने सब सिल रही थी तो मैंने बता दिया आपको। तो ये प्लाजो की कटिंग थी। तो इन जॉइंटों को पहले मैं जोड़ लूँगी। इस तरह से बराबर करके जोड़ लेना है। पलटने के बाद इसके ऊपर एक बकिया और लगाएंगे। इसको एक साइड, जो इसका कपड़ा होता है ना मार्जिन, उसको एक साइड ही रखना होता है। उसके बाद इसमें बकिया लगाएंगे। तो दोनों पार्टों को हम इसी तरह से जोड़ लेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को। चलिए, मैंने जोड़ लिया है। देखिए, इस तरह से जोड़ने के बाद इस तरह से लगेगा। देखिए, दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं। तो अब हम इसमें जेब या पॉकेट अटैच करेंगे। तो चलिए, मैं आपको बता देती हूँ मैंने निशान कैसे लगाए। इसमें आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी ना, तो आपको बताऊँगी मैंने निशान कितनी कितनी दूरी पे लगाए थे। चलिए, इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो निशान है, ये ऊपर वाला हमने 2 इंच पे लगाया था। अब उसको हम सिल लेते हैं। ये आधा आधा इंच पर निशान है हमारा। पहले हमने ऊपर जो निशान लगाया था, मैं अब वो आपको दिखाना भूल गई हूँ। जो मैंने 2 इंच पर, यहाँ पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक 2 इंच का छोड़ा था। जो बीच में सिलाई लगाई है वो 6 इंच पर लगाई है। ऊपर 2 इंच का छोड़ा, और सिलाई वाला जो पार्ट जिस पे मैं सिलाई रख रही हूँ वो 6 इंच की है। इस पे मैं सिलाई रख रही हूँ। इसको इस तरह से पलट कर इस पे एक और सिलाई लगा लेंगे। जो हमने जेब के लिए पार्ट बनाया है, इसके ऊपर नहीं रखना है, नीचे वाला पार्ट हटा के फिर हमें उस पर सिलाई रखनी है। देखिए, इस तरह से मैंने पार्ट हटा के सिलाई रख भी दी है। उसके बाद में इस पार्ट को मैं इस तरह से इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि ये भगेगा नहीं। अब इसमें अटैच हो गया तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सिलने में, इसका दूसरा पार्ट ऊपर से जोड़ने में। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे, और जो जेब वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए लगाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से लगानी है। देखिए, मैंने सिलाई भी लगा दी, और ये जेब हमारा जो पॉकेट का पार्ट है वो सिला भी नहीं। तो देखिए, हमारा पॉकेट अटैच हो गया था। देखिए, इस तरह से अटैच भी हो गया। और इसके दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख कर साइड पे सिलाई लगाएंगे, और बीच में भी सिलाई लगाएंगे। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई हमें किस तरह से लगानी है। तो देखिए, हमने सिलाई रख लिया है। अब इसको नीचे फोल्ड करने की बारी है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड भी कर लेते हैं अभी। इसी तरह से हमको दोनों मोरियों को फोल्ड कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट मोरी है, और इसी तरह से हमें अपना सेकेंड मोरी भी फोल्ड कर लेना है। आराम से करना है क्योंकि ये तिरछा खींचना नहीं चाहिए। इसको नीचे नीचे दाब के बराबर ही करना है। आप जेब लगाना चाहें तो आप जेब लगा सकते हैं। अगर आप ना लगाना चाहें तो भी इसी तरह से इसकी सिलाई होगी। जेब वाला पार्ट स्किप कर देना,
और बाद बाकी प्लाजो बिल्कुल ऐसा ही सिला जाता है। तो चलिए हम इस तरह से इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। अभी फोल्ड हो गया है। अब उस दूसरे पार्ट को भी, जिस साइड हमारा जेब लगा है, अब देखिए उस पार्ट को किस तरह से सिलना है हमको। हमने एक बकिया लगाई थी ना कच्ची ऊपर से, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और हमें बीच बीच में चेक भी कर लेना है कि जो हमारा जेब के लिए हमने पॉकेट में कुछ डालने के लिए जो पॉकेट में जगह बनाई थी ना, वो सिल ना जाए। तो हम सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमें किस तरह से चेक करना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया उस पर। अब बारी है हमारी लास्टिक की। तो लास्टिक के लिए हम कमर का नाप ले रहे हैं, क्योंकि हमने चारों ओर तो सिलाई कर लिया था ना, तो बस कमर का नाप लेंगे। और उसके लिए हमने जो पट्टी काटी थी 5-5 इंच की चकलाई में, और उसकी लंबाई हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग रखेंगे। कमर हमारी 47 थी तो हम इसको 48 रखते हैं, क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाता है, तो इसलिए हम इसको 48 रखे हैं। अब इसको जोड़ लेंगे आपस में, गोल गोल राउंड बना लेंगे। देखिए गोल गोल बन गया है ना। अब इसको इससे पिन की सहायता से लगा देंगे। देखिए हमें सीधी पार्ट रखना है सिलाई, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमने कपड़ा लिया है वो उल्टा रखना है, और जो हमारा प्लाजो का कपड़ा है वो सीधा रखना है। देखिए, और उसके बाद इस तरह से हमको पिन कर लेनी है चारों तरफ। पिन हमको बराबर कपड़े पे ही लगाना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एक बकिया लगा लेंगे। देखिए हमने बकिया लगा लिया। अब आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सीधा है और ये उल्टा है। उसके बाद इस तरह पलट देंगे। इस तरह से एक एक राउंड इस पे लगा लेंगे हम सिलाई का। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस पे हम। इसी तरह से पूरे पे गोल गोल राउंड सिलाई लगा लेंगे। हमको सिलाई आराम से लगानी है, सिलाई नीचे उतरनी नहीं चाहिए। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप आराम से देख सकें। और हमें जो नीचे वाला पार्ट है जिस पे सिलाई रखी हुई है पहले से ही, उसको थोड़ा थोड़ा खींचना है, और ऊपर वाले पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का रख चलाना है। अब देखिए इसमें हमने 2 इंच की जगह छोड़ दी थी लास्टिक डालने के लिए। अब इस तरह से हम इसमें लास्टिक डाल देंगे। इस पे पिन लगा के अब हम चेक करेंगे कि हमारी इलास्टिक कहीं पे पलटी तो नहीं है। अगर कहीं पे पलटी है तो उसको दोबारा पिन हटा के वो जो पलटना है ना उसको निकाल देंगे। उसके बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इस इलास्टिक पे आपस में दोनों को जोड़ लेंगे इस तरह से। जोड़ने के बाद फिर हम इसको इसके अंदर करेंगे और पूरी इलास्टिक को एक दूसरे से अच्छे से फैला लेंगे। और जो हमारी जगह थी ना, पहले हमने खोली थी 2 इंच की, उसको बंद कर देंगे। देखिए अब हमारे पजामे का पूरा एरिया बंद हो गया। अब इसको अच्छे से खींच के पूरे में कवर कर लेंगे बराबर करके, कहीं कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम 4 पोर्शन में पिन लगा देंगे, जैसे कि हमने पहले लगाया था उसी तरह से इसमें 4 पोर्शन में पिन लगाएंगे, जिससे कि हम जब इसके ऊपर सिलाई चलाएं तो बराबर रहे, इधर उधर खिसके ना ये। उसके बाद इसके ऊपर हम इसको खींच खींच के इस पर सिलाई चलाएंगे। देखिए कैसे चलाती हूँ मैं, उसी तरह आपको भी चलानी है। इस तरह से लास्टिक बीच में रहनी चाहिए। इसी तरह से पूरे पे चला लेंगे। चलाने के बाद मैंने ये निकाल लिया। तो देखिए हमारी लास्टिक बिल्कुल तैयार है लगकर, और हमारा प्लाजो भी तैयार है बिल्कुल। साइड में जेब है, प्लाजो